वेलकम बैक टू किस्ना परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। तो जी बस पूजा मेरी हो गई थी, तो पूजा वगैरह मैंने सब कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए। तो बस किस्ना के लिए मैं पराठे सेक रही थी, क्योंकि किस्ना को पराठे नाश्ता बनाने की करा देती हूँ इनको टाइम से। तो सुबह का स्कूल ना ऐसे ही होता है 9 बजे का, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है। तो उस बस मैं इसने पहले पराठे, क्योंकि इनको ना पसंद है गरम गरम पराठे, ठंडा ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते। और जो स्कूल में लंच बॉक्स में लेके जाते हैं तो थोड़ा बहुत ही खाते हैं, वरना नहीं खाते, ठंडा नहीं खाना चाहते बिल्कुल, पता नहीं क्यों। तो ये रात की रोटियाँ 2-3 एक्स्ट्रा रखी थी, तो मैंने इसका क्या करूँ, क्योंकि गाय जैसे कि आती है ना, तो मैं गाय को खिला देती हूँ। तो गाय भी नहीं आई थी, तो एक रोटी तो मैं रोज़, जो मेरा नियम होता है, तो वो पहली रोटी तो मैं गाय की निकाल के रखती हूँ। तो किसी टाइम भी आती है गाय, जैसे कृष्णा कहीं जाता है तो कृष्णा दे आता है गाय को। तो अदरवाइज़ ये 2-3 रोटियाँ रखी थी, तो मैंने इसको क्या करूँ, वैसे तो इसकी रोटी अच्छा जो रात की होती है वो नहीं खाई जाती इस तरह से। तो मैंने ना इसका रोटी का पोहा बना लिया था। तो इसमें थोड़ा-सा जीरा डाल दिया था, तो साबुत मिर्चा भी डाल सकते हो। मगर मेरे यहाँ बच्चे कृष्णा थोड़ा बहुत खा ही लेता है, वैसे बच्चों को इतने खाते नहीं। तो मैंने इसलिए ना साबुत मिर्चा नहीं डाली थी, बहुत तेज़ है मिर्चा वाली है। तो इस वजह से मैंने ये रोटी को बिल्कुल बिल्कुल पोहे बिल्कुल ना अच्छे से तोड़ लिया था, बहुत ज़्यादा बारीक करके। और बस इस तरह से इसमें नमक डाला और लाल मिर्चा डाली मैंने, और थोड़ा-सा हल्का-सा गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से चलाती रही थी, और अच्छे से ना स्लो गैस पे मैंने इसको भुनने के लिए रख दिया था। तो बहुत ही क्रंची क्रंची ये पोहा बना था, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरह से एक बार। तो किस तरह काले वाले जो चने बनाए थे ना, तो काले चने कृष्णा ना वैसे खाता नहीं है। तो काले चने खाने अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कहते हैं ना, ताकतवर होते हैं। तो बच्चों को खिलाना चाहिए। तो इस तरह से तो खाते नहीं, तो इस तरह से सब्जी बना देती हूँ मैं, और ये खा लेते हैं। तो मम्मी ने आज बनाई थी शकरकंजी। तो मम्मी इस तरह से शकरकंजी बनाती है, तो शकरकंजी को काट लेती है अच्छे से, और काट के धो के उसके बाद में थोड़ी चीनी डालती है इसमें, चीनी और पानी डाल के ना अच्छे से 15-20 मिनट के लिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से पका लेती है ना, तो 15-20 मिनट में अच्छे से बहुत मीठी लगती है ना, इस तरह से टेस्टी बनती है। तो ये ट्राई भी आप करना। तो ये भी बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। तो मम्मी यहाँ घर पे जो बनाती थी, वो मम्मी से भून के बनाती थी, मगर यहाँ ये भी टेस्टी लगती है। तो बस पहले मैंने अपने बिहारी जी को खिलाती, तो मैं सोचा लड्डू को खिला के देखती हूँ, लड्डू को पसंद आती है कि नहीं आती है। तो लड्डू को तो देखो पसंद आई है, मेरी शकरकंजी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। पहले मैंने लड्डू को खिलाई थी कि लड्डू को पसंद आती है नहीं आती है। अगर लड्डू को पसंद आ गई तो समझो सबको पसंद आ जाती है। तो लड्डू ने खाए, उसके बाद माधव ने खाई। तो उसके बाद फिर मैंने बनाई चाय। तो ये शाम का टाइम हो रहा था, तो सभी लोग आए थे। तो मैंने चाय रख दी थी एक तरफ साइड से बनने के लिए। उसने क्या बनाऊँ, क्योंकि फिर मैंने सोचा कचरी तल देती हूँ। कचरी सबको पसंद आती है। कचरी हमारे यहाँ तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, हमारे यहाँ ना होली के टाइम पे बनाते हैं कचरी। तो इतनी सारी कचरी मम्मी बनवाती है, चिप्स पापड़ कुछ न सब अलग-अलग तरीके से बनवाती है। तो सभी कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सूजी वाली जो कचरी थी ना, तो ये सूजी की है। तो सूजी वाली कचरी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो इस तरह से मैंने सूजी कचरी बना ली थी, और उसके बाद चाय वगैरह मैं लेके अब नाश्ते के लिए जा रही थी। तो उस टाइम पे जैसे कोई आता है तो मैं सूट नहीं करती। तो बस चाय लेके जा रही थी, चाय वगैरह बना के आप मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में। तो ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है, क्योंकि उस टाइम पे मैं डाल नहीं पाई थी, क्योंकि परी की ना तबीयत सही नहीं चल रही थी। तो ये एकादशी का जो दिन था ना आज, तो एकादशी वाला मंगल का दिन था। तो उसी दिन का ये ब्लॉग है, क्योंकि परी के जब से टीका लगवाया ना, तो परी ना खाना पीना कुछ नहीं खाती है, दूध वगैरह बहुत कम पीती है। तो रोती ज़्यादा है। जब बच्चा खाता पीता नहीं है ना ढंग से, तो वो रोता है, परेशान करता है, घूमती फिरती भी नहीं है। बच्चे का पेट भरा होता है ना, तो बच्चा कहीं भी खेलता है, पसंद करता है, सब कुछ करता है। और बच्चे की तकलीफ ना हम लोग बस उसको एहसास समझते हैं, क्योंकि देखो बच्चा अभी क्लियर नहीं बताता कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो हमें खुद को पहचानना होता है क्या दिक्कत है बच्चे को हमारे। तो बस मैंने इसकी दवा वगैरह मँगाई थी, क्योंकि उसकी रात से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि उसका वो बुखार भी हो रहा था, और बुखार भी आ गया था, उल्टी भी हो रही थी बहुत ज़्यादा। रात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। रात मुझे ना ऐसे ही 1-2 ढाई टाइम हो गया होगा, मुझे सारी रात ऐसे ही हो गया, क्योंकि मैं इसको गोदी में लेके बैठी। परी की पता शुरू से यही आदत रहती है, अगर परी की ना थोड़ी बहुत भी तबीयत ख़राब होती है, फिर ये मेरी गोदी नहीं छोड़ती। तो सारा काम मुझे करना, बड़ा मैनेज करना बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे। तो ये दवाई को देने में बहुत ज़्यादा दवाई बिल्कुल भी खाना नहीं चाहती।
दवा मुझे बहुत ज़बरदस्ती देना पड़ता है इसको। बहुत बिल्कुल दवा देख के ना अलग भागती है बहुत ज़्यादा, मगर दवा नहीं खाएगी तो फिर ठीक कैसे होगी? तो मैंने सोचा इसको पहले दवा खिलाती हूँ, थोड़ी बहुत बाद में मैं चीनी भी डाल देती हूँ उसके मुँह में, जैसे इसके मुँह का टेस्ट ना कड़वा होता है तो वो सही हो जाए। मगर ये उसके बाद जब खिसिया जाती है ना तो चीनी नहीं खाती, थूक देती है। तो इतनी शैतान है बहुत ज़्यादा। चीनी आपको दवा के देने के बाद मैं दे भी देती हूँ, तो ये थूक देती है गुस्से में कि इसको दवा क्यों खिलाई? तो इतनी शैतान है मेरी बच्ची ये। तो बस पहले इसकी दवा वगैरह मैंने सुबह ही मँगा ली थी। मैंने कहा मम्मी पहले दवा ले आओ उसकी, वरना इसके बुखार बहुत तेज़ था। रात तो इतना तेज़ हो रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी और मेरी गोदी में जो ये लेटी थी ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जी मुझे बुखार तो नहीं हो रहा, तो गरम-गरम हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस उसको दवा वगैरह मैं सब दे देती हूँ। उसके बाद ये बस ये थोड़ी बहुत देर मम्मी इसको घुमा देंगी, तो जिससे बच्चे थोड़ा मूड सही हो जाता है बच्चे का, क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो बच्चे को लेके 24 घंटे घर में बैठ रहा हूँ, तो और बच्चे का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। वहीं थोड़ी बाहर घूमेगी ना, थोड़ा सही हो जाएगा इसका मूड भी। तो मैंने इसको बस मम्मी अभी लेके जाएँगी, मैंने पहले इसको दवा दे देती हूँ सब। तो दवा दे इसके बुखार उतर जाएगा, क्योंकि बुखार अभी है इसको अभी। सुबह जैसे कि रात बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार था उस हिसाब से तो नहीं है, मगर हाँ कम है, तो मैंने चलो पहले दवा देना बहुत ज़रूरी है, तो इनको दवा दे के बस ये घूमने जाएँगे। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। फर्स्ट बार मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जी एक रिक्वेस्ट और है मेरी आप सभी से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आप लोग जब वीडियो वॉच करते हो तो आप फिर लाइक करना भूल जाते हो, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना है, आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक हूँ, तो रात भर से परी बहुत ज़्यादा परेशान रही थी। तो रात में इतनी उसको खांसी और इतना बुखार, बहुत तेज़ बुखार था, और उधर उसको वोमिटिंग हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा रात में इतने सारे कपड़े हो गए सुबह। तो बस मैंने सारे कपड़े धो के डाल दिए हैं, कुछ कपड़े अभी धोए हैं, तो बस छत पे लेके जा रही हूँ, क्योंकि लाइट ना जा आ रही थी, लाइट रुक नहीं रही थी ना, तो इस वजह से बिना मौसम ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि बिना दौड़ के सूखेंगे नहीं कपड़े, तो इस वजह से मैंने कपड़े ड्राई कर लिए थे। तो अब बस छत पे डालने जा रही हूँ। अब जब जब से टीका लगा ना, तब से तबीयत थोड़ी ऐसी चल रही है, और रात से तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गई, तो मैंने उसको भी दवा वगैरह तो दे दी है उसको। तो थोड़ी बहुत देर हमने थोड़ी बहुत देर खेलेगी, सो जाएगी ना, दिन में थोड़ा थोड़ा आराम मिलेगा, क्योंकि रात से सही से सोई भी नहीं है ना वो। तो मेरा कल का ब्लॉग भी नहीं आ पाया था, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि कल का ब्लॉग मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो दोनों कल का और आज का दोनों ही आज ही अपलोड कर दूँगी मैं। तो अभी बस मैं थोड़ा काम वाम निपटा के उसके परी को सो जाएगी, उसके बाद मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूँगी अपनी। और आज एकादशी भी है ना, तो आज मम्मी का मेरा भी दोनों का फास्ट है, खाना पीना ज़्यादा बनना नहीं है। तो बस कृष्णा का नहीं, कृष्णा भी स्कूल ही गया था, तो बस कृष्णा के लिए जो देखो भी क्या बनाती हूँ मैं, थोड़ा बहुत कुछ कृष्णा के लिए बनाऊँगी। और मम्मी को मुझे तो कुछ खाना नहीं है, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट है, फिर कल प्रदोष का है, तो 2 दिन ना एक साथ ही हो जाते हैं, तो इस बीच थोड़ा वैसा रहता है। तो जी चलते हैं, अभी कपड़े डाले जाते हैं जाके। जूली आ गई, एक तो बंदर बहुत है, बंदर तो इतने हैं ना कि बस कपड़े डालने की देर है और बंदर आने की देर है। और कपड़े बंदर तो 1 मिनट के लिए छोड़ते नहीं है, कपड़े फाड़ देते हैं। एक तो बंदर होते हैं कि चलो आके चले जाते हैं, हमारे यहाँ के बंदर हैं कि नुकसान बिना करे जाते नहीं है, कपड़े बहुत फाड़ते हैं। तो जी चलते हैं, चलो कपड़े डाल के आते हैं। तो बस मैं कपड़े लेके ऊपर छत पे आ गई थी, तो धूप भी सही निकली थी वैसे आज, क्योंकि अभी तो मम्मी कह रही हैं कि अभी ठीक ठाक निकली ही, जब तक पूर्णमासी नहीं होती ना, पूर्णिमा हो जाती है ना, उसके बाद मम्मी की धूप बहुत कम निकलती है। तो मैंने सोचा ये कंबल वगैरह सब मैं तो हो देती हूँ, क्योंकि ना परी जब करे थे ना, परी ने रात वोमिटिंग वगैरह, तो स्मेल सी आ रही थी, तो मैंने सोचा धो ही देती हूँ। मौसम भी ठीक ठाक है, और कितना काम भी नहीं है घर का, खाने पीने का जैसे कि काम होता है वो भी इतना नहीं है। तो मैंने केवल कपड़े के काम ज़्यादा था आज, तो मैंने आज कपड़े पता 3 राउंड में धोए थे, 3 बार राउंड लगाने पड़ गए थे मुझे, क्योंकि एक पैर सुबह मैंने जो रात के थे कपड़े हो गए थे ना परी के, तो वो सब धोए थे, उसके बाद फिर दोबारा जो सूख गए थे, अब मैं ये दोबारा फिर लेके आई कपड़े। तो ये बेड शीट वगैरह सब मैंने फिर से धोई थी, क्योंकि गद्दे वगैरह बैठ के वो भी सुखाने डाल दिए थे मैंने आज, क्योंकि धूप सही थी, तो मैं सोचा ये गद्दे भी डाल ही देती हूँ, क्योंकि परी रात इतनी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा, इस वजह से सारे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो पहले सब कपड़े धो के ना इस तरह से डाल देती फटाफट, क्योंकि सूख जाएंगे। अभी टाइम भी ठीक है, अच्छा 1 डेढ़ बजे 12 बजे के बाद ना धूप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। सुबह आप जितनी जल्दी धो लो कपड़े तो जल्दी टाइम से सूख जाते हैं, 12 1 बजे के बाद ना धूप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फिर इतना वो नहीं रहता, धूप में तेज़ी नहीं होती ज़्यादा, तो कपड़े सही से सूखते नहीं हैं।
अब मुझे पता है जुकाम हो रहा है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी ही हो रही है, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रही, क्योंकि जुकाम ज़्यादा हो रहा है मुझे। और मुझे जुकाम ना एकदम बहुत जल्दी होता है। तो क्योंकि इतनी एक तो सुबह से उठते ही मुझे रात भर मुझे जगती रहती हूँ, सुबह उठते ही तो सारे कपड़े वगैरह धोए थे, तो जुकाम भी अच्छा खासा एकदम हो गया मुझे बहुत ज़्यादा। तो दवा मैं अभी नहीं लूँगी। जुकाम में जब भी ना, जैसे कि जुकाम होता है तो एक बार जैसे जुकाम आज हुआ तुरंत दवा ले लो, तो वो जकड़ सा जाता है, तो मैं एकदम नहीं लेती, 1-2 दिन बाद में फिर लूँगी दवाई। उसके बाद देखा था कृष्णा परी, देखो कृष्णा अपनी चप्पल कृष्णा परी को पहनाना। तो जी मिलते हैं, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, हरे कृष्णा।